हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बोर्ड्स के लिए। क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। यानी एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स। अगर हम देखेंगे एक कप वाटर में कितना नेट चार्ज होता है तो नेट चार्ज होता है जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, लेकिन कितना है, कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। सो स्टूडेंट उसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं राइट कि सपोज ए कप ऑफ वाटर कंटेन्स 250 क्यूबिक सेंटीमीटर और 250 ग्राम ऑफ वाटर। हमने मान लिया है कि एक कप पानी में कितना वाटर है, 250 ग्राम ऑफ वाटर है। स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वाटर का वो होता है 18, राइट। सो अगर मैं 18 ग्राम ऑफ वाटर ले लेता हूँ तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी अगर वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है और अगर मैं 18 ग्राम ऑफ वाटर ही ले लेता हूँ तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हम 18 से इसको डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर को। 6.023 इंटू 10⁻23 को हम 18 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स, यानी 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब हमें बच्चों पता लग गया है कि एक कप पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। कितने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250। स्टूडेंट्स अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं वाटर के, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 10 प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। अगर मैं मॉलिक्यूल को ध्यान से देखूं तो उसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है इधर और एक हाइड्रोजन एटम होता है इधर और एक ये ऑक्सीजन एटम है। स्टूडेंट्स रेड स्पॉट से मैंने यहाँ पर, रेड डॉट से मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दर्शाए हैं और ब्लैक से मैंने यहाँ पर प्रोटॉन दर्शाए हैं, राइट। प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। सो आप देखेंगे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, राइट। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 ही प्रोटॉन्स हैं। सो अगर आप टोटल प्रोटॉन काउंट करते हैं एक मॉलिक्यूल में, सो 8 ऑक्सीजन के हो गए और 2 हो गए हाइड्रोजन एटम्स में। तो कितने हो गए, 10 प्रोटॉन्स हो गए और 10 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है ई। इलेक्ट्रॉन पर होता है स्टूडेंट्स माइनस ई और प्रोटॉन पर होता है प्लस ई। तो यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, प्लस 10 ई, और नेट नेगेटिव चार्ज कितना होगा, माइनस 10 ई। यानी यूं कह सकते हैं कि 10 ई चार्ज होगा, इतना ही नेगेटिव और इतना ही पॉजिटिव। सो एक मॉलिक्यूल पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है 10 ई। तो अगर एक मॉलिक्यूल पर चार्ज है 10 ई, पॉजिटिव चार्ज कह लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है 10 ई, तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन पर कितना चार्ज होगा। स्टूडेंट्स समझते हैं, एक कप ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है 10 ई। तो एक कप जो वाटर है उसमें कितना चार्ज होगा। तो अगर हमें पता लग गया है कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल पर चार्ज है 10 ई, तो हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक मॉलिक्यूल पर जितना चार्ज है, यानी 10 ई। और ई की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमने मल्टीप्लाई की किसकी, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल जितने भी हैं एक कप ऑफ वाटर में। तो हमें वैल्यू यहाँ पर मिलती है 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। यानी इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक कप वाटर में किस तरीके से निकालेंगे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है और कितना नेगेटिव चार्ज होता है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।